रामायण का हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव है। आइए सुनते हैं रामायण कथा का सुंदरकांड। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान का सागर पार करना। बड़े बड़े गजराजों से भरे हुए महेंद्र पर्वत के समतल प्रदेश में खड़े हुए हनुमान जी वहां जलाशय में स्थित हुए विशालकाय हाथी के समान जान पड़ते थे। सूर्य, इंद्र, पवन, ब्रह्मा आदि देवों को प्रणाम कर हनुमान जी ने समुद्र लंघन का दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने शरीर को असीमित रूप से बढ़ा लिया। उस समय वे अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने साथी वानरों से कहा, हे मित्रों, जैसे श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ बाण वायुवेग से चलता है, वैसे ही तीव्र गति से मैं लंका में जाऊंगा और वहां पहुंचकर सीता जी की खोज करूंगा। यदि वहां भी उनका पता न चला तो रावण को बांधकर रामचंद्र जी के चरणों में लाकर पटक दूंगा। आप विश्वास रखें कि मैं सर्वथा कृतकृत्य होकर ही सीता के साथ लौटूंगा, अन्यथा रावण सहित लंकापुर को ही उखाड़ कर लाऊंगा। इतना कहकर हनुमान आकाश में उछले और अत्यंत तीव्र गति से लंका की ओर चले। उनके उड़ते ही उनके झटके से साल आदि अनेक वृक्ष पृथ्वी से उखड़ गए और वे भी उनके साथ उड़ने लगे। फिर थोड़ी दूर तक उड़ने के पश्चात वे वृक्ष एक एक करके समुद्र में गिरने लगे। वृक्षों से पृथक होकर सागर में गिरने वाले नाना प्रकार के पुष्प ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो शरद ऋतु के नक्षत्र जल की लहरों के साथ अठखेलियां कर रहे हों। तीव्र गति से उड़ते हुए महाकपि पवनसुत ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि वे महासागर एवं अनंत आकाश का आचमन करते हुए उड़े जा रहे हैं। तेज से जाज्वल्यमान उनके नेत्र हिमालय पर्वत पर लगे हुए दो दावानलों का भ्रम उत्पन्न करते थे। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि आकाश में तेजस्वी सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ जलनिधि को प्रकाशित कर रहे हों। उनका लाल कटी प्रदेश पर्वत के वक्षस्थल पर किसी गेरू के खान का भ्रम पैदा कर रहा था। हनुमान के बगल से जो तेज आंधी भारी स्वर करती हुई निकली थी, वह घनघोर वर्षाकाल की मेघों की गर्जना सी प्रतीत होती थी। आकाश में उड़ते हुए उनके विशाल शरीर का प्रतिबिंब समुद्र पर पड़ता था तो वह उसकी लहरों के साथ मिलकर ऐसा भ्रम उत्पन्न करता था जैसे सागर के वक्ष पर कोई नौका तैरती चली जा रही हो। इस प्रकार हनुमान निरंतर आकाश मार्ग से लंका की ओर बढ़े जा रहे थे। हनुमान के अद्भुत बल और पराक्रम की परीक्षा करने के लिए देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने नागमाता सुरसा के पास जाकर कहा, हे नागमाता, तुम जाकर वायुपुत्र हनुमान की यात्रा में विघ्न डालकर उनकी परीक्षा लो कि वे लंका में जाकर रामचंद्र का कार्य सफलता पूर्वक कर पाएंगे या नहीं। ऋषियों के मर्म को समझकर सुरसा विशालकाय राक्षसनी का रूप धारण करके समुद्र के मध्य में जाकर खड़ी हो गई और उसने अपने रूप को अत्यंत विकृत बना लिया। हनुमान को अपने सम्मुख पाकर वह बोली, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाकर अपनी क्षुधा को शांत करूंगी। मैं चाहती हूँ तुम स्वयं मेरे मुख में प्रवेश करो ताकि मुझे तुम्हें खाने के लिए प्रयत्न न करना पड़े। सुरसा के शब्दों को सुनकर हनुमान बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इस समय मैं अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी के कार्य से जा रहा हूँ। उनकी पत्नी को रावण चुराकर लंका ले गया है। मैं उनकी खोज करने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में रहती हो, इसलिए इस कार्य में मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य है। लंका से मैं जब अपना कार्य सिद्ध करके लौटूंगा तब अवश्य तुम्हारे मुख में प्रवेश करूंगा, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। हनुमान की प्रतिज्ञा पर ध्यान न देते हुए सुरसा बोली, जब तक तुम मेरे मुख में प्रवेश न करोगे मैं तुम्हारे मार्ग से नहीं हटूंगी। यह सुनकर हनुमान बोले, अच्छा, तुम अपने मुख को अधिक से अधिक खोलकर मुझे निगल लो, मैं तुम्हारे मुख में प्रवेश करने को तैयार हूँ।
यह कहकर महाबली हनुमान ने योग शक्ति से अपने शरीर का आकार बढ़ाकर 40 कोस का कर लिया। सुरसा भी अपूर्व शक्तियों से संपन्न थी। उसने तत्काल अपना मुख 80 कोस तक फैला लिया। हनुमान ने अपना शरीर एक अंगूठे के समान छोटा कर लिया और तत्काल उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। फिर बोले, अच्छा सुरसा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं जाता हूँ। प्रणाम। इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। पवनसुत थोड़ी ही दूर गए थे कि सिंहिका नामक राक्षसनी की उन पर दृष्टि पड़ी। वह हनुमान को खाने के लिए लालित हो उठी। वह छाया ग्रहण विद्या में पारंगत थी। जिस किसी प्राणी की छाया पकड़ लेती थी, वह उसके बंधन में बंधा चला आता था। जब उसने हनुमान की छाया को पकड़ लिया तो हनुमान की गति अवरुद्ध हो गई। उन्होंने आश्चर्य से सिंहिका की ओर देखा। वे समझ गए, सुग्रीव ने जिस अद्भुत छायाग्राही प्राणी की बात कही थे, संभवतः यह वही है। यह सोचकर उन्होंने योग बल से अपने शरीर का विस्तार मेघ के समान अत्यंत विशाल कर लिया। सिंहिका ने भी अपना मुख तत्काल आकाश से पाताल तक फैला लिया और गरजती हुई उनकी ओर दौड़ी। यह देखकर हनुमान अत्यंत लघु रूप धारण करके उसके मुख में जा गिरे और अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके मर्मस्थलों को फाड़ डाला। इसके पश्चात बड़ी फुर्ती से बाहर निकलकर आकाश की ओर उड़ चले। राक्षसनी क्षत विक्षत होकर समुद्र में गिर पड़ी और मर गई। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान का सागर पार करना पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान जी का लंका में प्रवेश। 400 योजन अलंघनीय समुद्र को लांघकर महाबली हनुमान जी त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो गए। कपिश्रेष्ठ ने वहां सरल, चीड़, कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, चिरौंजी, मुचुलिंद, जंबीरी, नींबू, कुटज, केतक, केवड़े, सुगंधपूर्ण प्रियंगु, पिप्पली, नीप, कदम्ब या अशोक, छितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित, अधखिले बहुत से वृक्ष भी उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनकी डालियां झूम रही थीं और जिन पर नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। हनुमान जी धीरे धीरे अद्भुत शोभा से संपन्न रावण पालित लंकापुरी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा, लंका के चारों ओर कमलों से सुशोभित जलपूरित खाई खुदी हुई है। वह महापुरी सोने की चहार दीवारी से घिरी हुई हैं। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों गगनचुंबी अट्टालिकाएं ध्वजा पताका फहराती हुई उस नगरी की शोभा बढ़ा रही हैं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानरवीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी प्रकार भरी हुई थी जैसे कि पाताल की भोगवतीपुरी नागों से भरी रहती है। हाथों में शूल और पट्टिश लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से शूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की रक्षा कर रहे थे। नगर की इस भारी सुरक्षा, उसके चारों ओर समुद्र की खाई और रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी विचार करने लगे कि यदि वानर वहां तक आ जाएं तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। रावण पालित इस दुर्गम और विषम संकटपूर्ण लंका में महाबाहु रामचंद्र आ भी जाएं तो क्या कर पाएंगे। राक्षसों पर साम, दान और भेद की नीति का प्रयोग असंभव दृष्टिगत हो रहा है। यहाँ तो केवल 4 वेगशाली वानरों अर्थात बालिपुत्र अंगद, नील, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की ही पहुँच हो सकती है। अच्छा, पहले यह तो पता लगाओ कि विदेह कुमारी सीता जीवित भी है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं।
जानकी की खोज करते समय मुझे स्वयं को इन महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से गुप्त रखना होगा। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण का यह समयोचित कार्य करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा न जा सके, मात्र कार्य से ही यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि किस उपाय से काम लूं जिसमें दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेशनंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के कारण बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले श्री राम का यह कार्य सफल न हो सकेगा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए रात में अपने इसी रूप में छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूंगा और घरों में घुसकर जानकी जी की खोज करूंगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन्होंने अपने शरीर को छोटा बना लिया और उछलकर उस रमणीय लंकापुरी में प्रवेश कर गए। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान जी का लंका में प्रवेश प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, लंका में सीता की खोज। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे। कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मूर मुड़ाए, रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों तथा एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं सीता दिखाई नहीं दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रासाद में प्रवेश किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव एवं प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहत्शाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्नजटित थीं। स्वर्ण निर्मित वातायन दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थीं। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था। छतें और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्यशाला को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक ओर स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को हुए मदिरा के मद में पड़े देखा, जो कि अनिंद्य सुंदरियों से घिरे हुए था। उसके नेत्र अर्धनिमीलित हो रहे थे। अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थीं। वहां भी सीता को न पाकर पवनसुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनागार में मंदोदरी एक स्फटिक से श्वेत पलंग पर सो रही थी। उसके शया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्पमालाएं झूल रही थीं। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान के मन में विचार आया, संभवतः यही जनकनंदिनी सीता हैं। परंतु उसी क्षण उनके मन में एक और विचार उठा कि ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता न तो सो सकती हैं और न इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती हैं। अतएव यह स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए।
अकस्मात वे सोचने लगे कि आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्तव्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर मेरे मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं है। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया है, उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा। इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा? फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली। रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला। यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। जब तक मैं लंका का कोना कोना न छान मारूं, तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं एवं किन्नरियों को भी देखा, परंतु सीता कहीं नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा अपने प्राण दे दूंगा। यह सोचकर भी उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। सुंदरकांड का प्रसंग लंका में सीता की खोज प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग। हनुमान जी अशोक वाटिका में। हनुमान जी सीता की खोज के अपने निश्चय पर अडिग हो गए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा, तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता ही रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है, जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर जनक कुमारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। वह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरी हुई थी। अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चहारदीवारी पर चढ़ गए। चहारदीवारी पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि वहां साल, अशोक, निम्ब और चंपा के वृक्ष भली भांति खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर और बंदर के मुंह की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष शत शत लताओं से आविष्टित हो रहे थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। वह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृगसमूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र कानों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। मृग और द्विज पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थीं, जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थीं। जल के नीचे की फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के जोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदनंतर महाकपि हनुमान ने एक सुवर्णमय शिंशपा अशोक वृक्ष देखा, जो बहुत से लतावितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से सुवर्णमय वेदिकाओं से घिरा था।
महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेहनंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुहक से आतुर हो इच्छानुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातःकाल की संध्योपासना का समय है और संध्याकालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य ही यहाँ पर पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रासाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी थीं तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थीं। उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करिणी के समान श्रीहीन दिखाई देती थी। वह शोक से पीड़ित, दुहक से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुहक में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान किया कि होन्हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण्ण रूप से निवास करती हैं। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने वाली का वध करके सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर को पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो भी कम है। ऐसी पतिपरायणा साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राज्य और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आज यह महापतिव्रता राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असह्य कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि यह वही सीता है जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस कर झेलने के लिए चली आई थी और जिसे नाना प्रकार के दुहकों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंसकर अपने प्राणनाथ के वियोग में सूख सूख कर कांटा हो गई हैं, किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया। इसमें संदेह नहीं, यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा नहीं होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, यह इसी बात से सिद्ध होता है कि ये न तो अशोक वाटिका की सुरमय शोभा को निहार रही हैं और न इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकटक दृष्टि पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही हो। सीता की यह दीन दशा देखकर भावुक पवनसुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुध-बुध भूलकर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीन दशा को देखते थे और कभी रामचंद्र जी के उदास दोहखी मुखमंडल का स्मरण करते थे। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगी। तभी हनुमान को ध्यान आया कि रात्रि समाप्त प्राय हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सकें। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रसंग पूर्ण हुआ।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, रावण सीता संवाद। इस प्रकार फूले हुए वृक्षों से सुशोभित उस वन की शोभा देखते और विदेहनंदिनी का अनुसंधान करते हुए हनुमान जी की वह सारी रात प्रायः व्यतीत हो चली। रात्रि जब मात्र एक प्रहर बाकी रही तो रात के उस पिछले प्रहर में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान तथा श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करने वाले ब्रह्मराक्षसों के घर में वेद पाठ की ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान जी ने सुना। तदंतर मंगल वाद्यों तथा श्रवण सुखद शब्दों द्वारा महाबाहु दशमुख रावण को जगाया गया। जागने पर महाभागी एवं प्रतापी राक्षस राज रावण ने सबसे पहले विदेहनंदिनी सीता का चिंतन किया। सीता के प्रति आसक्त एवं काम से प्रेरित रावण ने सब प्रकार के आभूषण धारण कर तथा परम उत्तम शोभा से संपन्न हो अशोक वाटिका में प्रवेश किया। पुलस्त्यनंदन रावण के पीछे पीछे लगभग 100 सुंदरियां भी थीं। काम के अधीन एवं मन में सीता की आस लगाए मंदगति से आगे बढ़ता रावण अद्भुत शोभा पा रहा था। काम, दर्प और मद से युक्त अचिंत्य बल पौरुष से संपन्न रावण के अशोक वाटिका के द्वार तक पहुंचने पर कपिवर हनुमान जी ने उसे देखा। यद्यपि मतिमान हनुमान जी अत्यंत उग्र तेजस्वी थे, तथापि रावण के तेज से तिरस्कृत से होकर सघन पत्तों में घुसकर छिप गए। अनिंद्य सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा तो वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर-थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपने जंघाओं से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए और रुदन करने लगी। निशाचरियों से घिरी आसन रहित भूमि पर शोकविह्वल दीन सीता को रावण ने ध्यानपूर्वक देखा, जो दृष्टि नीची किए एकटक पृथ्वी की ओर देख रही थी। ऐसी दुहखी जानकी के पास आकर लंकापति रावण हंसता हुआ बोले, हे मृगनयनी, मुझे देखकर तू अपने शरीर को छिपाने का प्रयत्न क्यों कर रही है? स्मरण रख, तेरी इच्छा के बिना मैं कदापि तेरा स्पर्श नहीं करूंगा। तू मुझ पर और मेरे कथन पर विश्वास रख और इस प्रकार दुहखी होकर अश्रु मत बहा। तेरी यह मलिन आभूषणहित वेशभूषा देखकर मुझे अत्यधिक पीड़ा होती है। तू संसार की सुंदरियों में शिरोमणि है। अपने इस सौंदर्य तथा यौवन को व्यर्थ नष्ट मत होने दे। यदि एक बार यह यौवन नष्ट हो गया तो फिर लौटकर नहीं आएगा। मैं फिर कहता हूँ, तू विश्व की अनुपम सुंदरी है, विधाता की अद्वितीय सृष्टि है। तेरे निर्माण में ब्रह्मा ने अपना सारा कौशल और चतुराई लगा दी, इसीलिए तेरी रचना में उसने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी है। तेरे किस किस अंग की मैं सराहना करूं? जिस अंग पर दृष्टि पड़ती है उसी पर अटक कर रह जाती है। मैं तुझे पूरे हृदय से अपनाना चाहता हूँ। मैं तेरे प्रत्येक अंग का रसास्वादन करना चाहता हूँ। इसीलिए तुझसे कहता हूँ, तू राम का मोह छोड़ दे। मैं तुझे अपनी पटरानी बनाऊंगा। मेरी सब रानियां तो तेरी चरणों की दासी बनेंगी ही, मैं भी तेरा दास बनकर रहूंगा। अपने भुजबल से अर्जित संपूर्ण संपत्ति तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा। जीते हुए समस्त राज्य तेरे पिता जनक को दे दूंगा। तू वास्तव में इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर तो तुझे बनाने वाला स्वयं विधाता कामवश हो जाएगा। मेरी तो बात ही क्या है, इसलिए तू मेरी बात स्वीकार कर ले। राम से भयभीत होने की आवश्यकता कोई नहीं है। संसार में कोई भी मुझसे लोहा नहीं ले सकता। चल उठकर खड़ी हो जा और सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके मेरे साथ रमण कर। हे कल्याणी, चलकर तू मेरे ऐश्वर्य को देख और उस कंगाल वनवासी को भूल जा। तू ही सोच, राम के पास न राज्य है, न धन है,
न कोई दास है, न सेना है और न कोई साधन है। फिर यह भी क्या पता है कि वह अभी जीता है या मर गया। यदि जीवित भी हो तो भी न तो तू उसके पास पहुंच सकती है और न वह स्वयं ही यहाँ आ सकता है। अतएव चिंता का परित्याग करके निश्चिंत होकर मेरे साथ रमण कर। रावण के नीच वचनों को सुनकर मध्य में तृण रखकर जानकी बोली, हे लंकेश, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन न करो और मुझसे अपना मन हटाकर अपनी रानियों से प्रेम करो। स्मरण रखो, पापी और नीच भावना रखने वाले पुरुषों को अपने उद्देश्य में कभी सफलता नहीं मिलती। मैं उत्तम कुल में जन्म लेने वाली पतिपरायणा पत्नी हूँ। तुम मुझे मेरे सतीत्व से कदापि विचलित नहीं कर सकते। अपने प्राण रहते मैं तुम्हारे नीचता से परिपूर्ण प्रस्ताव को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती। यदि तुममें तनिक भी न्याय बुद्धि होती तो तुम अन्य स्त्रियों के धर्म की उसी प्रकार रक्षा करते जिस प्रकार अपनी रानियों के सतीत्व की करते हो। क्या इस लंका में ऐसा कोई समझदार व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें इस साधारण सी बात का बोध कराए? तुम तो नीतिवान बनते हो, फिर नीति का यह वाक्य कैसे भूल गए कि जिस राजा की इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती, वह चाहे कितना ही ऐश्वर्यवान हो, अंत में रसातल को जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। हे दुर्बुद्धे, तूने अभी तक मुझे पहचाना नहीं है। मैं तेरे ऐश्वर्य, राज्य, धन संपत्ति के लोभ में नहीं फंस सकती। तेरा यह कहना भी एक व्यर्थ का प्रलाप है कि मैं रघुकुल मणि रामचंद्र जी से नहीं मिल सकती। अरे मूर्ख, वे तो सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं। मुझे कोई उनसे अलग नहीं कर सकता। मेरा उनका ऐसा अटूट संबंध है जैसा कि सूर्य का उसकी प्रभा से। इसलिए मैं उनकी हूँ और सदा ही उनकी रहूंगी। यदि तू सोच समझकर यह मान ले कि तूने मेरा अपहरण करके एक भयंकर अपराध किया है और इसलिए मुझे लौटाते हुए तुझे भय लगता है, तो मैं तुझे अभयदान देते हुए वचन देती हूँ कि तू मुझे उनके पास पहुँचा दे, मैं तुझे उनसे क्षमा करा दूंगी। यदि तुम अब भी अपनी हठ पर अड़े रहे तो विश्वास करो कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और तुम्हें उनके बाणों से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मैं फिर कहती हूँ कि सावधान हो जाओ। अपने साथ लंका और लंकावासियों का नाश मत करो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे राक्षस कुल का कल्याण है। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान जी रावण सीता संवाद प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग रावण सीता संवाद 2। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज रावण ने उन प्रियदर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया, लोक में पुरुष जैसे जैसे अनुन्य विनय करता है वैसे वैसे ही वह उनका प्रिय होता जाता है, किंतु मैं तुमसे ज्यों ज्यों मीठे वचन बोलता हूँ त्यों त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जाती हो। तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। हे समुखी, यही कारण है कि वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी कठोर बातें कह रही हो उनके प्रतिकार में तुम्हें कठोर प्राणदंड देना ही उचित है। हे सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना ही होगा। स्मरण रखो, यदि 2 महीने बाद तुमने अपना पति स्वीकार नहीं करोगी तो मेरे रसोइये मेरे कलेबे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षसराज रावण के इन वचनों को सुनकर पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से परिपूर्ण सीता ने कहा, निश्चय ही इस नगर में तेरा भला चाहने वाला कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके।
नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके परिणामस्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्मपत्नी और महाराज दशरथ की पुत्रवधू हूँ। दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। निःसंदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधा रच दिया है। तू कितना वीर और पराक्रमी है, इसका पता तो मुझे उसी दिन चल गया था जब तेरे पास इतनी विशाल सेना बल और तेज होते हुए भी तू मुझे चोरों की भांति मेरे पति की अनुपस्थिति में चुरा लाया था। क्या इससे तेरी कायरता का पता नहीं चलता? सीता के मुख से ऐसे अप्रत्याशित एवं अपमानजनक वचन सुनकर रावण का संपूर्ण शरीर क्रोध से थरथर कांपने लगा। उसके नेत्रों से अंगारे बरसाने लगे। वह दहाड़ता हुआ बोला, अन्यायी और निर्धन मनुष्य का अनुसरण करने वाली नारी, जैसे सूर्यदेव अपने तेज से प्रातःकालिक संध्या के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तेरा तत्काल विनाश किए देता हूँ। तत्पश्चात रावण ने एकाक्षी, एक आंख वाली, एक कर्णा, एक कान वाली, अश्वपदी, घोड़े के समान पैर वाली, सिंहमुखी, सिंह के समान मुख वाली आदि विकराल दिखाई देने वाली राक्षसियों को संबोधित करते हुए कहा, जिस प्रकार भी हो, सीता को मेरे वश में होने के लिए विवश करो। यदि वह प्रेम से न माने तो इसे मनचाहा दंड दो, ताकि यह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हुई मुझसे प्रार्थना करे और मुझे अपना पति स्वीकार करे। राक्षसियों को इस प्रकार आज्ञा देकर काम और क्रोध से व्याकुल हुआ राक्षसराज रावण सीता की ओर देखकर गर्जना करने लगा। रावण को अत्यंत क्रोधित देखकर मंदोदरी और धान्यमालिनी नाम की एक अन्य राक्षस कन्या शीघ्र रावण के पास आई और उसका आलिंगन कर बोली, हे प्राणनाथ, आप इस कुरूप सीता के लिए क्यों इतने व्याकुल होते हैं? भला इसके फीके पतले अधरों, अनाकर्षक कांति और छोटे भद्दे आकार में क्या आकर्षण है? आप चलकर मेरे साथ विहार कीजिए। इस अभागी को मरने दीजिए। इसके ऐसे भाग्य कहाँ जो आप जैसे अपूर्व बलिष्ठ, अद्भुत पराक्रमी, तीनों लोकों के विजेता के साथ रमण सुख प्राप्त कर सके। नाथ, जो स्त्री आपको नहीं चाहती, उसके पीछे उन्मत्त की भांति दौड़ने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ ही मन को दुहक होता है। जब उन राक्षसियों ने ऐसा कहा और उसे दूसरी ओर हटा ले गईं, तो मेघ के समान काला और बलवान राक्षस रावण जोर जोर से हंसता हुआ अपने भव्य प्रासाद की ओर चल पड़ा। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान जी रावण सीता संवाद 2 प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, जानकी राक्षसी घेरे में। राक्षसराज रावण के चले जाने के बाद भयानक रूप वाली राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और उन्हें अनेक प्रकार से डराने धमकाने लगी। वे सीता की भर्त्सना करते हुए कहने लगी, हे मूर्ख अभागिन, हे नीच नारी, तीनों लोकों और 14 भुवनों को अपने पराक्रम से पराजित करने वाले परम तेजस्वी राक्षसराज की शैया प्रत्येक को नहीं मिलती। यह तो तुम्हारा परम सौभाग्य है कि स्वयं लंकापति तुम्हें अपनी अंशायनी बनाना चाहते हैं। तनिक विचार कर देखो, कहाँ अगाध ऐश्वर्य, स्वर्णपुरी तथा अतुल संपत्ति का एक छत्र स्वामी और कहाँ वह राज्य से निकाला हुआ, कंगालों की भांति वन वन में भटकने वाला हतभाग्य साधारण सा मनुष्य। सोच समझकर निर्णय करो और महाप्रतापी लंकाधिपति रावण को पति के रूप में स्वीकार करो। उसकी अर्धांगिनी बनने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा राम के वियोग में तड़पट कर मरोगी या राक्षसराज के हाथों मारी जाओगी। तुम्हारा यह कोमल शरीर इस प्रकार नष्ट होने के लिए नहीं है। महाराज रावण के साथ विलास भवन में जाकर रमण करो।
महाराज तुम्हें इतना विलासमय सुख देंगे जिसकी तुमने उस कंगाल वनवासी के साथ रहते कल्पना भी नहीं की होगी। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमलनयनी सीता ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी ओर देखकर कहा, तुम सबका यह लोकविरुद्ध एवं पापपूर्ण प्रस्ताव मेरे हृदय में क्षण मात्र को भी ठहर नहीं पाता। एक मानवकन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं और मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ तथा आगे भी रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में, महाभागा शची इंद्र में, अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्र में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशिनी सगर में और दमयंती नल में अनुराग रखती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति इक्ष्वाकुवंश शिरोमणि श्री राम में अनुरक्त हूँ। सीता के वचन सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञानुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित होकर कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। राक्षसियों के बारंबार धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आईं जिस पर हनुमान जी छिपे बैठे थे। शोकसागर में डूबी हुई विशाल लोचना वैदेही वहां चुपचाप बैठ गईं। वे अत्यंत दीन व दुर्बल हो गई थीं तथा उनके वस्त्र मलिन हो चुके थे। विकराल राक्षसियां फिर उन्हें घेरकर तरह तरह से धमकाने लगी। विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार से धमकाए जाने पर देवकन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर रोने लगी। विलाप करते हुए वे कहने लगी, हे भगवान, अब यह विपत्ति नहीं सही जाती। प्रभो, मुझे इस विपत्ति से छुटकारा दिलाओ या मुझे इस पृथ्वी से उठा लो। बड़े लोगों ने सच कहा है कि समय से पहले मृत्यु भी नहीं आती। आज मेरी कैसी दयनीय दशा हो गई है। कहाँ अयोध्या का वह राजप्रासाद जहाँ मैं अपने परिजनों तथा पति के साथ अलौकिक सुख भोगती थे, और कहाँ यह दुर्दिन जब मैं पति से विमुक्त छल द्वारा हरी गई इन राक्षसों के फंदों में फंसकर निरीह हिरणी की भांति दुहखी हो रही हूँ। आज अपने प्राणेश्वर के बिना मैं जल से निकाली गई मछली की भांति तड़प रही हूँ। इतनी भयंकर वेदना सहकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। आश्चर्य यह है कि मर्मांतक पीड़ा सहकर भी मेरा हृदय टुकड़े टुकड़े नहीं हो गया। मुझ जैसी अभागिनी कौन होगी जो अपने प्राणाधिक प्रियतम से बिछुड़ कर भी अपने प्राणों को संजोए बैठी है। अभी न जाने कौन कौन से दुहक मेरे भाग्य में लिखे हैं। न जाने वह दुष्ट रावण मेरी कैसी दुर्गति करेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस महापातकी को अपने बाएं पैर से भी स्पर्श न करूंगी। उसके इंगित पर आत्मसमर्पण करना तो दूर की बात है। यह मेरा दुर्भाग्य ही है कि इस एक परम प्रतापी वीर की भार्या होकर भी दुष्ट रावण के हाथों सताई जा रही हूँ और वे मेरी रक्षा करने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा तो भाग्य ही उल्टा चल रहा है। यदि परोपकारी जटायुराज इस नीच के हाथों न मारे जाते तो वे अवश्य राघव को मेरा पता बता देते और वे आकर रावण का विनाश करके मुझे इस भयानक यातना से मुक्ति दिलाते। परंतु मेरा मन कह रहा है कि दुष्चरित्र रावण के पापों का घड़ा भरने वाला है। अब उसका अंत अधिक दूर नहीं है। वह अवश्य ही मेरे पति के हाथों मारा जाएगा। उनके तीक्ष्ण बाण लंका को लंपट राक्षसों के आधिपत्य से मुक्त करके अवश्य मेरा उद्धार करेंगे। किंतु उनकी प्रतीक्षा करते करते मुझे इतने दिन हो गए और वे अभी तक नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया हो और इसलिए अब वे मेरी खोज खबर ही न ले रहे हों।
यह भी तो हो सकता है कि दुष्ट मायावी रावण ने जिस प्रकार छल से मेरा हरण किया, उसी प्रकार उसने छल से उन दोनों भाइयों का वध कर डाला हो। उस दुष्ट के लिए कोई भी नीच कार्य अकरणीय नहीं है। दोनों दशाओं में मेरे जीवित रहने का प्रयोजन नहीं है। यदि उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है या इस दुष्ट ने उन दोनों का वध कर दिया है, तो भी मेरा और उनका मिलन जब असंभव हो गया है। जब मैं अपने प्राणेश्वर से नहीं मिल सकती तो मेरा जीवित रहना व्यर्थ है। मैं अभी इसी समय अपने प्राणों का उत्सर्ग करूंगी। सीता के इन निराशा भरे वचनों को सुनकर पवनपुत्र हनुमान अपने मन में विचार करने लगे कि अब इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह ही जनकनंदिनी जानकी हैं, जो अपने पति के वियोग में व्याकुल हो रही हैं। यही वह समय है जब इन्हें धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान जी जानकी राक्षसी घेरे में प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान सीता भेंट। पराक्रमी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा लिया है तथा राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण भी कर लिया है। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया है। ये शोक के कारण व्याकुल हो रही हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। परंतु राक्षसियों की उपस्थिति में इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अब मेरे समक्ष समस्या यह है कि मैं अपने इस कार्य को कैसे संपन्न करूं। यदि रात्रि के व्यतीत होते होते मैंने सीता जी को सांत्वना नहीं दिया तो निसंदेह ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी। यदि किसी कारणवश मैं सीता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयत्न निष्फल हो जाएगा। रामचंद्र और सुग्रीव को सीता के यहाँ उपस्थित होने का समाचार देने से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनकी दुखद दशा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि ये किस समय निराश होकर अपने प्राण त्याग दें। इसलिए उचित यही होगा कि मैं सीता जी, जिनका चित्त अपने स्वामी में ही लगा हुआ है, को श्री राम के गुण गा कर सुनाऊं, जिससे उन्हें मुझ पर विश्वास हो जाए। इस प्रकार भली भांति विचार करके हनुमान मंद मंद मृदु स्वर में बोलने लगे। इक्ष्वाकुओं के कुल में परम प्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी एवं धन धान्य समृद्ध विशाल पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र उनसे भी अधिक तेजस्वी, परम पराक्रमी, धर्मपरायण, सर्वगुण संपन्न, अतीव दयानिधि श्री रामचंद्र जी अपने पिता द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ, जो उतने ही वीर, पराक्रमी और भ्रातृभक्त हैं, 14 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त करने के लिए अनेक वनों में भ्रमण करते हुए चित्रकूट में आकर निवास करने लगे। उनके साथ उनकी परमप्रिय पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थीं। वनों में ऋषिमुनियों को सताने वाले राक्षसों का उन्होंने संहार किया। लक्ष्मण ने जब दुराचारिणी शूर्पणखा के नाक कान काट लिए तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए उसके भाई खरदूषण उनसे युद्ध करने के लिए आए, जिनको रामचंद्र जी ने मार गिराया और उस जनस्थान को राक्षस विहीन कर दिया। जब लंकापति रावण को खरदूषण की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने मित्र मारीच को लेकर छल से जानकी का हरण करने के लिए पहुंचा। मायावी मारीच ने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण किया, जिसे देखकर जानकी जी मुग्ध हो गईं। उन्होंने राघवेंद्र को प्रेरित करके उस माया मृग को पकड़कर या मारकर लाने के लिए भेजा। दुष्ट मारीच ने मरते मरते राम के स्वर में "हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण" कहा था। जानकी जी भ्रम में पड़ गईं और लक्ष्मण को राम की सुधि लेने के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया।
लौटकर राम ने जब सीता को न पाया तो वे वन वन घूमकर सीता की खोज करने लगे। मार्ग में वानर राज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपने लाखों वानरों को 10 दिशाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा। मुझे भी आपको खोजने का काम सौंपा गया। मैं 400 कोस चौड़े सागर को पार करके यहाँ पहुँचा हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी के रूप, रंग, आकृति, गुणों आदि का जैसे वर्णन किया था, उस शुभ गुणों वाली देवी को आज मैंने देख लिया है। इतना कहकर हनुमान चुप हो गए। उनकी बातें सुनकर जनकनंदिनी सीता को विस्मयुक्त प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने ऊपर नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात किया तो शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के सामन अत्यंत पिंगल वर्ण वाले श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। स्वयं पर सीता जी की दृष्टि पड़ते देखकर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार उस अशोक वृक्ष से नीचे उतर आए। माथे पर अंजलि बांध सीता जी निकट आकर उन्होंने विनीत भाव से दीनता पूर्वक प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, हे देवी, आप कौन हैं? आपका कोमल शरीर सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होने योग्य होते हुए भी आप इस प्रकार का नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। आपके अश्रु भरे नेत्रों से ज्ञात होता है कि आप अत्यंत दुखी हैं। आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप आकाशमंडल से गिरी हुई रोहिणी हैं। आपके शोक का क्या कारण है? कहीं आपका कोई प्रियजन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया? कहीं आप जनकनंदिनी सीता तो नहीं हैं, जिन्हें लंकापति रावण जनस्थान से चुरा लाया है? जिस प्रकार आप बार बार ठंडी सांसें लेकर हा राम पुकारती हैं, उससे ऐसा अनुमान लगता है कि आप विदय कुमारी जानकी ही हैं। यदि आप सीता जी ही हैं, तो आपका कल्याण हो। आप मुझे सही सी बताइए, क्या मेरा यह अनुमान सही है? अनुमान का प्रश्न सुनकर सीता बोली, हे वानरराज, तुम्हारा अनुमान अक्षरशः सही है। मैं जनकपुरी के महाराज जनक की पुत्री, अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ की पुत्रवधू तथा परम तेजस्वी धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से वन में निवास करने के लिए आए तो मैं भी उनके साथ वन में आ गई थी। वन से ही यह दुष्ट पापी रावण छलपूर्वक मेरा अपहरण करके मुझे यहाँ ले आया। वह मुझे निरंतर यातनाएं दे रहा है। आज भी वह मुझे 2 मास की अवधि देकर गया है। यदि 2 मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उद्धार नहीं किया तो मैं अवश्य प्राण त्याग दूंगी। यही मेरे शोक का कारण है। अब तुम मुझे कुछ अपने विषय में बताओ। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान सीता भेंट पूर्ण प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान का सीता को मुद्रिका देना। सीता के वचन सुनकर वानर शिरोमणि हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैं श्री रामचंद्र का दूत हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। विदेहनंदिनी श्री रामचंद्र और लक्ष्मण सकुशल हैं और उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। रामचंद्र जी केवल आपके वियोग में दुखी और शोकाकुल रहते हैं। उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और तेजस्वी लक्ष्मण जी ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलाया है। पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण का समाचार सुनकर देवी सीता के संपूर्ण अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया और उनका मुरझाया हुआ हृदय कमल खिल उठा। विषादग्रस्त मुखमंडल पर आशा की किरणें प्रदीप्त होने लगी। इस अप्रत्याशित सुखद समाचार ने उनके मृतप्राय शरीर में नवजीवन का संचार किया। तभी अकस्मात सीता को ध्यान आया कि रामदूत कहने वाला यह वानर कहीं स्वयं मायावी रावण ही न हो। यह
सोचकर वह वृक्ष की शाखा छोड़कर पृथ्वी पर चुपचाप बैठ गई और बोली, हे मायावी, तुम स्वयं रावण हो और मुझे छलने के लिए आए हो। इस प्रकार के छल प्रपंच तुम्हें शोभा नहीं देते और न उस रावण के लिए ही ऐसा करना उचित है। और यदि तुम स्वयं रावण हो तो तुम्हारे जैसे विद्वान शास्त्रज्ञ पंडित के लिए तो यह कदापि शोभा नहीं देता। एक बार सन्यासी के भेष में मेरा अपहरण किया, अब एक वानर के भेष में मेरे मन का भेद जानने के लिए आए हो। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे पांडित्य पर। यह कहते हुए सीता शोकमग्न होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। सीता को अपने ऊपर संदेह करते देख हनुमान को बहुत दुख हुआ। वे बोले, देवी, आपको भ्रम हुआ है। मैं रावण या उसका गुप्तचर नहीं हूँ। मैं वास्तव में आपके प्राणेश्वर राघवेंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ। अपने मन से सब प्रकार के संशयों का निवारण करें और विश्वास करें कि मुझसे आपके विषय में सूचना पाकर श्री रामचंद्र जी अवश्य दुरात्मा रावण का विनाश करके आपको इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। वह दिन दूर नहीं है जब रावण को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंकापुरी जलकर भस्मीभूत हो जाएगी। मैं वास्तव में श्री राम का दूत हूँ। वे वन वन में आपके वियोग में दुखी होकर आपको खोजते फिर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ कि भरत के भ्राता श्री रामचंद्र जी ने आपके पास अपना कुशल समाचार भेजा है और शत्रुघ्न के सहोदर भ्राता लक्ष्मण ने आपको अभिवादन कहलवाया है। हम सबके लिए यह बड़े आनंद और संतोष की बात है कि राक्षस राज के फंदे में फंसकर भी आप जीवित हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब आप पराक्रमी राम और लक्ष्मण को सुग्रीव की असंख्य वानर सेना के साथ लंकापुरी में देखेंगी। वानरों के स्वामी सुग्रीव रामचंद्र जी के परम मित्र हैं। मैं उन्हीं सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ, न कि रावण या उसका गुप्तचर, जैसा कि आप मुझे समझ रही हैं। जब रावण आपका हरण करके ला रहा था, उस समय जो वस्त्राभूषण आपने हमें देखकर फेंके थे, वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें राघव को दिए थे। उन्हें देखकर रामचंद्र जी वेदना से व्याकुल होकर विलाप करने लगे थे। अब भी वे आपके बिना वन में उदास और उन्मत्त होकर घूमते रहते हैं। मैं उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। हनुमान के इस विस्तृत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर हुआ, परंतु अब भी वह उन पर पूर्णतया विश्वास नहीं कर पा रही थीं। वे बोली, हनुमान, तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कह रहे हो। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए। परंतु मायावी रावण के छल प्रपंच को देखकर मैं पूर्णतया आश्वस्त नहीं हो पा रही हूँ। क्या किसी प्रकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो? सीता जी के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर हनुमान ने कहा, हे महाभागे, इस मायावी कपटपूर्ण वातावरण में रहते हुए आपका हृदय शंकालु हो गया है। इसके लिए मैं आपको दोष नहीं दे सकता, परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तव में श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, आपको एक अकाट्य प्रमाण देता हूँ। रघुनाथ जी भी यह समझते थे कि संभव है कि आप मुझ पर विश्वास न करें। उन्होंने अपनी यह मुद्रिका दी है, इसे आप अवश्य पहचान लेंगी। यह कहकर हनुमान ने रामचंद्र जी की वह मुद्रिका सीता को दे दी जिस पर राम का नाम अंकित था। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान का सीता को मुद्रिका देना प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान का सीता को धैर्य बंधाना। पति के हाथ को सुशोभित करने वाली उस मुद्रिका को लेकर सीता जी उसे ध्यानपूर्वक देखने लगी। उसे देखकर जानकी जी को इतनी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं उनके पतिदेव ही उन्हें मिल गए हों।
उनका लाल, सफेद और विशाल नेत्रों से युक्त मनोहर मुख हर्ष से खिल उठा, मानो चंद्रमा राहु के ग्रहण से मुक्त हो गया हो। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर वे हनुमान के साहसपूर्ण कार्य की सराहना करती हुई बोली, हे वानर श्रेष्ठ, तुम वास्तव में अत्यंत चतुर, साहसी तथा पराक्रमी हो। जो कार्य सहस्त्रों मेधावी व्यक्ति मिलकर नहीं कर सकते, उसे तुमने अकेले कर दिखाया। तुमने दोनों रघुवंशी भ्राताओं का कुशल समाचार सुनाकर मुझ मृत प्राय को नवजीवन प्रदान किया है। हे पवनसुत, मैं समझती हूँ कि अभी मेरे दुखों का अंत होने में समय लगेगा। अन्यथा ऐसा क्या कारण है कि विश्व विजय का सामर्थ्य रखने वाले वे दोनों भ्राता अभी तक रावण को मारने में सफल नहीं हुए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूर रहने के कारण राघवेंद्र का मेरे प्रति प्रेम कम हो गया हो? अच्छा, यह बताओ, क्या कभी अयोध्या से तीनों माताओं और मेरे दोनों देवरों का कुशल समाचार उन्हें प्राप्त होता है? क्या तेजस्वी भरत रावण का नाश करके मुझे छुड़ाने के लिए अयोध्या से सेना भेजेंगे? क्या मैं कभी अपनी आंखों से दुरात्मा रावण को राघव के बाणों से मरता देख सकूंगी? हे वीर, अयोध्या से वन के लिए चलते समय रामचंद्र जी के मुख पर जो अटल आत्मविश्वास तथा धैर्य था, क्या अब भी वह वैसा ही है? सीता के इन प्रश्नों को सुनकर हनुमान बोले, हे देवी, जब रघुनाथ जी को आपकी दशा की सूचना मुझसे प्राप्त होगी, तब वे बिना समय नष्ट किए वानरों और वृक्षों की विशाल सेना को लेकर लंकापति रावण पर आक्रमण करके उसकी इस स्वर्णपुरी को धूल में मिला देंगे और आपको इस बंधन से मुक्त करा के ले जाएंगे। आजकल वे आपके ध्यान में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें अपने तन बदन की भी सुधि नहीं रहती, खाना पीना तक भूल जाते हैं। उनके मुख से दिन रात हासीते शब्द ही सुनाई देते हैं। आपके वियोग में वे रात को भी नहीं सो पाते। यदि कभी नींद आ भी जाए तो हासीते कहकर नींद में चौंक पड़ते हैं और इधर उधर आपकी खोज करने लगते हैं। उनकी यह दशा हम लोगों से देखी नहीं जाती। हम उन्हें धैर्य बंधाने का प्रयास करते हैं, किंतु हमें सफलता नहीं मिलती। उनकी पीड़ा बढ़ती जाती है। अपने प्राणनाथ की दशा का यह करुण वर्णन सुनकर जानकी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह चली। वे बोली, हनुमान, तुमने जो यह कहा है कि वे मेरे अतिरिक्त किसी अन्य का ध्यान नहीं करते, इससे तो मेरे स्त्री हृदय को अपार शांति प्राप्त हुई है, किंतु मेरे वियोग में तुमने उनकी जिस करुण दशा का चित्रण किया है, वह मुझे विषमिश्रित अमृत के समान लगा है और उससे मेरे हृदय को प्राणांतक पीड़ा पहुंची है। वानर शिरोमणि, दैव के विधान को रोकना प्राणियों के वश की बात नहीं है। यह सब विधाता का विधान है, जिसने हम दोनों को एक दूसरे के विरह में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। न जाने वह दिन कब आएगा जब वे रावण का वध करके मुझ दुखिया को दर्शन देंगे। उनके वियोग में तड़पते हुए मुझे 10 मास व्यतीत हो चुके हैं। यदि 2 मास के अंदर उन्होंने मेरा उद्धार नहीं किया, तो दुष्ट रावण मुझे मृत्यु के घाट उतार देगा। वह बड़ा कामी तथा अत्याचारी है। वह वासना में इतना अंधा हो रहा है कि वह किसी की अच्छी सलाह मानने को तैयार नहीं होता। उसी के भाई विभीषण की पुत्री कला मुझे बता रही थी कि उसके पिता विभीषण ने रावण से अनेक बार अनुग्रह किया कि वह मुझे वापस मेरे पति के पास पहुंचा दे, परंतु उसने उसकी एक न मानी। वह अब भी अपनी हठ पर अड़ा हुआ है। मुझे अब केवल राघव के पराक्रम पर ही विश्वास है, जिन्होंने अकेले ही खरदूषण को उनके 14 सहस्त्र युद्ध कुशल सेनानियों सहित मार डाला था। देखें, अब वह घड़ी कब आती है जिसकी मैं व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। यह कहते हुए सीता अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सीता को विलापयुक्त वचन को सुनकर हनुमान ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, देवी, आप दुखी न हो।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे पहुँचते ही प्रभु वानर सेना सहित लंका पर आक्रमण करके दुष्ट रावण का वध कर आपको मुक्त करा देंगे। मुझे तो यह लंकापति कोई असाधारण बलवान दिखाई नहीं देता। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका के परकोटे को फांदकर विशाल सागर को लांघता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दूं। मैं चाहूं तो इस संपूर्ण लंकापुरी को रावण तथा राक्षसों सहित उठाकर राघव के चरणों में ले जाकर पटक दूं। इनमें से किसी भी राक्षस में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह मेरे मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो सके। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान का सीता को धैर्य बंधाना प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान का विशाल रूप। श्रेष्ठ हनुमान के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर सीता जी ने विस्मय पूर्वक कहा, वानरयुतपति हनुमान, तुम्हारा शरीर तो छोटा है, तुम इतनी दूरी वाले मार्ग पर मुझे कैसे ले जा सकोगे? तुम्हारे इस दुस्साहस को मैं वानरोचित चपलता ही समझती हूँ। सीता का अपने प्रति अविश्वास हनुमान को अपना तिरस्कार सा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी शक्ति और सामर्थ्य से अपरिचित होने के कारण ही ये ऐसा कह रही हैं, अतः इन्हें यह दिखा देना ही उचित होगा कि मैं अपनी इच्छानुरूप रूप धारण कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर वे बुद्धिमान कपिवर उस वृक्ष से नीचे कूद पड़े और सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए बढ़ने लगे। क्षणमात्र में उनका शरीर मेरु पर्वत के समान ऊंचा हो गया। वे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। तत्पश्चात पर्वत के समान विशालकाय, तांबे के समान लाल मुख तथा वज्र के समान दाढ़ और नख वाले भयानक महाबली वानरवीर हनुमान विदेहनंदिनी से बोले, देवी, मुझ में पर्वत, वन, अट्टालिका, चहारदीवारी और नगरद्वार सहित इस लंकापुरी को रावण के साथ ही उठा ले जाने की शक्ति है। अतः हे विदेहनंदिनी, आपकी आशंका व्यर्थ है। देवी, आप मेरे साथ चलकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी का शोक दूर कीजिए। हनुमान के आश्चर्यजनक रूप को विस्मय से देखती हुई सीता जी बोली, हे पवनसुत, तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य में अब मुझे किसी प्रकार की शंका नहीं रही है। तुम्हारी गति वायु के समान और तेज अग्नि के समान है। किंतु मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मैं अपनी इच्छा से अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। मेरे जीवन में मेरे शरीर का स्पर्श केवल एक पर पुरुष ने किया है और वह दुष्ट रावण है, जिसने मेरा हरण करते समय मुझे बलात् अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी वेदना से मेरा शरीर आज तक जल रहा है। इसका प्रायश्चित तभी होगा जब राघव उस दुष्ट का वध करेंगे। इसी में मेरा प्रतिशोध और उनकी प्रतिष्ठा है। जानकी के मुख से ऐसे युक्तियुक्त वचन सुनकर हनुमान का हृदय गदगद हो गया। वे प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, महान सती साध्वियों को शोभा देने वाले ऐसे शब्द आप जैसी परम पतिव्रता विदुषी ही कह सकती हैं। आपकी दशा का वर्णन मैं श्री रामचंद्र जी से विस्तार पूर्वक करूंगा और उन्हें शीघ्र ही लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित करूंगा। अब आप मुझे कोई ऐसी निशानी दे दें जिसे मैं श्री रामचंद्र जी को देकर आपके जीवित होने का विश्वास दिला सकूं और उनके अधीर हृदय को धैर्य बंधा सकूं। हनुमान के कहने पर सीता जी ने अपना चूड़ामणि खोलकर उन्हें देते हुए कहा, यह चूड़ामणि तुम उन्हें दे देना। इसे देखते ही उन्हें मेरे साथ साथ मेरी माताजी और अयोध्यापति महाराज दशरथ का भी स्मरण हो आएगा। वे इसे भली भांति पहचानते हैं। उन्हें मेरा कुशल समाचार देकर लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करना। यहाँ मेरी जो दशा है और मेरे प्रति रावण तथा उसकी क्रूर दासियों का जो व्यवहार है,
वह सब तुम अपनी आंखों से देख चुके हो। तुम समस्त विवरण रघुनाथ जी से कह देना। लक्ष्मण से कहना, मैंने तुम्हारे ऊपर अविश्वास करके जो तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे कटुवचन कहकर भेजा था, उसका मुझे बहुत पश्चाताप है और आज मैं उसी मूर्खता का परिणाम भुगत रही हूँ। पवनसुत, और अधिक मैं क्या कहूँ, तुम स्वयं बुद्धिमान और चतुर हो। जैसा उचित प्रतीत हो वैसा कहना और करना। जानकी के ऐसा कहने पर दोनों हाथ जोड़कर हनुमान उनसे विदा लेकर चल दिए। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान का विशाल रूप प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, हनुमान और राक्षस युद्ध। सीता से विदा लेकर जब हनुमान चले तो वे सोचने लगे कि जानकी का पता तो मैंने लगा लिया, उनको रामचंद्र जी का संदेश देने के अतिरिक्त उनसे भी राघव के लिए संदेश प्राप्त कर लिया। अब शत्रु की शक्ति का भी ज्ञात कर लेना चाहिए। राक्षसों के प्रति साम, दान और भेद नीति अपनाने से लाभ होना नहीं है, अतः मुझे यहाँ दंड नीति अपनाने के लिए अपने पराक्रम का प्रदर्शन करना ही उचित जान पड़ता है। ऐसा सोचकर उन्होंने अशोक वाटिका को विध्वंस करने का विचार किया, जो रावण अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने विचार किया, जब वह अपनी प्रिय वाटिका को उजड़ने का समाचार सुनेगा तो अवश्य क्रुद्ध होकर अपने वीर सैनिकों को मुझे पकड़ने या मारने के लिए भेजेगा। यह विचार आते ही वे वाटिका के सुंदर वृक्षों को तोड़ने तथा उखाड़ने, जलाशयों को मथने और पर्वत शिखरों को चूर चूर करने लगे। थोड़ी ही देर में वाटिका ऐसे जान पड़ने लगी मानो वह दावानल से झुलस गई हो। सुंदर सरोवरों के मणिमय स्फटिक घाटों टूटकर कर मलबे में परिवर्तित हो गए। वाटिका में बनी अट्टालिकाएं भी उनके विध्वंसक हाथों से न बच सकी। इस प्रकार उन्होंने अशोक वाटिका को शोक वाटिका बना दिया। सब पक्षी घोंसलों से निकलकर आकाश में मंडराने लगे। जो राक्षसियां रात भर सीता पर पहरा देते देते सो गई थीं, वे भी अब इस शोर को सुनकर जाग गईं और उन्होंने चकित होकर अशोक वाटिका की दुर्दशा को देखा। वे दौड़ी हुई रावण के पास जाकर बोली, हे राजन, अशोक वाटिका में एक भयंकर वानर घुस आया है। उसने सब वृक्षों को तोड़कर तहस-नहस कर दिया है। सरोवर के घाटों तथा अट्टालिकाओं को भी तोड़कर कूड़े का ढेर बना दिया है। जब हमने उसे भगाने का प्रयत्न किया तो वह हमारे ऊपर झपट पड़ा। बड़ी कठिनाई से हम प्राण बचाकर आपके पास तक पहुंच पाए हैं। उस दुष्ट वानर ने तो जानकी के साथ भी न जाने क्या वार्तालाप किया है। हमें उससे बहुत भय लगता है, कहीं वह सीता को भी जान से न मार डाले। यह समाचार सुनकर रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसकी भ्रिकुटी धनुष की भांति तन गई। उसने तत्काल अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को पकड़कर मेरे पास लाओ। रावण की आज्ञा मिलते ही 80,000 राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र और लोहे की श्रृंखला लेकर उस उत्पाती वानर को पकड़ने के लिए चल पड़े। विचित्र गदाओं, परिधों आदि से युक्त वे वेगवान राक्षस अशोक वाटिका के द्वार पर खड़े हुए वानरवीर हनुमान जी पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे मानो पतंगे आग पर टूट पड़े हों। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी हनुमान ने उच्च स्वर में घोषणा की, महाबली श्री राम तथा लक्ष्मण की जय हो। श्री राम के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महापराक्रमी कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र, शत्रुओं का संहार करने वाला हूँ। तुम मेरे पराक्रम का सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस-नहस कर डालूंगा। राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बर्छे, भाले तथा पत्थर फेंकने लगे।
यह देखकर क्रुद्ध हो हनुमान ने कुछ की लातों भूसों से पिटाई की और कुछ को अपने नाखूनों तथा दांतों से चीर डाला। बड़े बड़े योद्धा इस मार की ताब न लाकर क्षतविक्षत होकर भूमि पर गिर पड़े। जो अधिक साहसी थे, वे प्राणों का मोह त्याग कर हनुमान पर टूट पड़े। तभी उन्होंने एक छलांग लगाई और तोरण द्वार से एक लोहे की छड़ निकाल ली। फिर उस छड़ से उन्होंने वह मार काट मचाई कि बहुत से योद्धा तो वहीं खेत रहे और शेष प्राण बचाकर वहां से भागकर रावण के पास पहुंचे। जब रावण ने इन राक्षसों की ऐसी दशा देखी तो उसका क्रोध और भड़क उठा। उसने प्रहस्त के पुत्र जम्बुवाली को बुलाकर कहा, हे वीरश्रेष्ठ, तुम जाकर उस वानर को पकड़ कर ले आओ। यदि वह जीवित न पकड़ा जा सके तो उसे मार डालो। मुझे तुम्हारे बल पर पूरा विश्वास है कि तुम इस कार्य को भली भांति कर सकते हो। रावण की आज्ञा पाकर जम्बुवाली अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गधों के रथ पर सवार हो हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब उसने उन्हें तोरण द्वार पर बैठे देखा तो वह दूर से ही उन पर तीक्ष्ण बाण चलाने लगा। जब कुछ बाण पवन पुत्र के शरीर को छेदने लगे तो उन्होंने पास पड़ी हुई एक पाषाण शिला को उखाड़कर जम्बुवाली की ओर निशाना साधकर फेंका। उस विशाल शिला को अपनी ओर आते देख उस वीर राक्षस ने फुर्ती से 10 बाण छोड़कर उसको चूर चूर कर डाला। जब हनुमान ने उस शिला को इस प्रकार टूटते देखा तो उन्होंने तत्काल एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर राक्षसों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया, जिससे बहुत से राक्षस मरकर और कुछ घायल होकर वहीं धराशायी हो गए। अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते देख जम्बुवाली ने एक साथ 4 बाण छोड़कर उसका वृक्ष काट डाला और फिर 10 बाण छोड़कर हनुमान को घायल कर दिया। जब हनुमान के शरीर से रक्तधारा प्रवाहित होने लगी तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वे एक राक्षस से लोहे का मूसल छीनकर जम्बुवाली पर उससे धड़ाधड़ आक्रमण करने लगे, जिससे उसके घोड़े मर गए, रथ चकनाचूर हो गया और वह स्वयं भी निष्प्राण होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। सुंदरकांड का प्रसंग हनुमान और राक्षस युद्ध प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, मेघनाद हनुमान युद्ध। जम्बुवाली के वध का समाचार पाकर निशाचर राज रावण को बेहद क्रोध आया। उसने 7 मंत्री पुत्रों को और 5 बड़े बड़े नायकों को बुलाकर आज्ञा दी कि उस दुष्ट वानर को जीवित या मृत मेरे सम्मुख उपस्थित करो। राक्षस राज की आज्ञा पाते ही 7 मंत्रिपुत्र और 5 नायक नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित असंख्य राक्षस सुबटों की एक विशाल सेना लेकर हो अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। इस शत्रु सेना को आते देख पवन पुत्र हनुमान ने किटकिटाकर बड़ी भयंकर गर्जना की। इस घनघोर गर्जन को सुनते ही अनेक सैनिक तो भय से ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अनेक के कानों के पर्दे फट गए। कुछ ने हनुमान का भयंकर रूप और मृत राक्षस वीरों से पटी भूमि को देखा तो उनका साहस छूट गया और वे मैदान से भाग खड़े हुए। अपनी सेना को इस प्रकार पलायन करते देख मंत्रिपुत्रों ने हनुमान पर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। बाणों के आघात से बचने के लिए हनुमान आकाश में उड़ने और शत्रुओं को भ्रमित करने लगे। आकाश में उड़ते वानरवीर पर राक्षस सेनानायक ठीक से लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। इसके पश्चात वे भयंकर गर्जना करते हुए राक्षस दल पर वज्र की भांति टूट पड़े। कुछ को उन्होंने वृक्षों से मार मार कर धराशायी किया और कुछ को लात भूसों, तीक्ष्ण नखों तथा दांतों से क्षतविक्षत कर डाला। इस प्रकार उन्होंने जब 7 मंत्रिपुत्रों को यमलोक पहुंचा दिया तो विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर्ष, प्रघर्ष और भास्कर्ण नामक 5 नायक तीक्ष्ण बाणों से हनुमान पर आक्रमण करने लगे। जब दुर्धर्ष ने एक साथ 5 विषैले बाण छोड़कर उनके मस्तक को घायल कर दिया तो वे भयंकर गर्जना करते हुए आकाश में उड़े।
दुर्धर्ष भी उनका अनुसरण करता हुआ आकाश में उड़ा और वहीं से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। यह देखकर दांत किटकिटाते हुए पवन पुत्र दुर्धर्ष के ऊपर कूद पड़े। इस अप्रत्याशित आघात को न सह पाने के कारण वह तीव्र वेग से पृथ्वी पर गिरा, उसका सिर फट गया और वह मर गया। दुर्धर्ष को इस प्रकार मारकर हनुमान ने एक साखू का वृक्ष उखाड़कर ऐसी भयंकर मारकाट मचाई कि वे चारों नायक भी अपनी सेनाओं सहित धराशायी हो गए। कुछ राक्षस अपने प्राण बचाकर बेतहाशा दौड़ते हुए रावण के दरबार में पहुंच गए और वहां जाकर उसे सब योद्धाओं के मारे जाने का समाचार दिया। जब रावण ने एक अकेले वानर के द्वारा इतने पराक्रमी नायकों तथा विशाल सेना के विनाश का समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य और क्रोध हुआ। उसने अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को एक विशाल सेना के साथ अशोक वाटिका में भेजा। अक्षय कुमार ने हनुमान को दूर से देखते ही उन पर आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर जब अंजनी पुत्र ने उसके समस्त अस्त्र शस्त्रों को छीनकर तोड़ डाला तो अक्षय कुमार उनसे मल्लयुद्ध करने के लिए भिड़ गया, परंतु वह हनुमान से पार न पा सका। हनुमान ने उसे पृथ्वी पर से इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार गरुड़ सर्प को उठा लेता है। फिर दोनों हाथों से बल लगाकर मसल डाला जिससे उसकी हड्डियां पसलियां टूट गईं और वह चीत्कार करता हुआ यमलोक चला गया। जब रावण ने अपने प्यारे पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु का समाचार सुना तो उसे बहुत दुरहक हुआ। उसके क्रोध का अंत न रहा। उसने अत्यंत कुपित होकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद को बुलाकर कहा, हे मेघनाद, तुमने घोर तपस्या करके ब्रह्मा से जो अमोघ अस्त्र प्राप्त किए हैं, उनके उपयोग का समय आ गया है। जाकर उस वानर को मृत्युदंड दो जिसने तुम्हारे वीर भाई और बहुत से राक्षस योद्धाओं का वध किया है। पिता की आज्ञा पाकर परम पराक्रमी मेघनाद भयंकर गर्जना करता हुआ हनुमान से युद्ध करने के लिए चला। जब तोरण द्वार पर बैठे हुए हनुमान ने रथ पर सवार होकर मेघनाद को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने भयंकर गर्जना से उसका स्वागत किया। इससे चिढ़कर मेघनाद ने स्वर्ण पंखयुक्त तथा वज्र के सदृश वेग वाले बाणों की उन पर वर्षा कर दी। इस बाण वर्षा से बचने के लिए हनुमान पुनः आकाश में उड़ गए और पैंतरे बदल कर उसके लक्ष्य को व्यर्थ करने लगे। जब मेघनाद के सारे अमोघ अस्त्र लक्ष्य भ्रष्ट होकर व्यर्थ जाने लगे तो वह भारी चिंता में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने विपक्षी को बांधने वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उससे हनुमान को बांध लिया। फिर उन्हें घसीटता हुआ रावण के दरबार में पहुंचा। सुंदरकांड का प्रसंग मेघनाद हनुमान युद्ध प्रसंग पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग रावण के दरबार में। हनुमान रावण के भव्य दरबार को विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखने लगे। रावण का ऐश्वर्य अद्भुत था। वे सोचने लगे, अद्भुत रूप और आश्चर्यजनक तेज का स्वामी राजोचित लक्षणों से युक्त में यदि प्रबल अधर्म न होता तो यह राक्षसराज इंद्र सहित संपूर्ण देवलोक का संरक्षक हो सकता था। इसके लोकनिंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्मों के कारण देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण लोग इससे भयभीत रहते हैं। समस्त लोगों को रुलाने वाला महाबाहु रावण भूरी आंखों वाले हनुमान को समक्ष इस प्रकार निर्भय खड़ा देखकर रोष से भर गया और क्रुद्ध होकर अपने महामंत्री प्रहस्त से बोला, अमात्य, इस दुरात्मा से पूछो कि यह कहां से आया है, इसे किसने भेजा है, सीता से यह क्यों वार्तालाप कर रहा था, अशोक वाटिका को इसने क्यों नष्ट किया, इसने किस उद्देश्य से राक्षसों को मारा, मेरी इस दुर्जयपुरी में इसके आगमन का प्रयोजन क्या है। रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त ने कहा, हे वानर, भयभीत मत हो और धैर्य धारण करो। सही सही बता दो कि तुम्हें किसने यहाँ भेजा है।
महाराज रावण की नगरी में कहीं तुम्हें इंद्र ने तो नहीं भेजा है? कहीं तुम कुबेर या वरुण के दूत तो नहीं हो? या विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है? यदि तुम हमें सच सच बता दो कि तुम कौन हो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। यदि तुम मिथ्या भाषण करोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर पवनपुत्र हनुमान ने निर्भय होकर राक्षसों के स्वामी रावण से कहा, हे राक्षस राज, मैं इंद्र, यम, वरुण या कुबेर का दूत नहीं हूँ। नहीं, मुझे विष्णु ने यहाँ भेजा है। मैं राक्षस राज रावण से मिलने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ और इसी उद्देश्य के लिए मैंने अशोक वाटिका को नष्ट किया है। तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए तो मैंने स्वरक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि देवता और असुर कोई भी मुझे अस्त्र अथवा पाश से बांध नहीं सकते। राक्षस राज के दर्शन के लिए ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। यद्यपि इस समय मैं अस्त्र से मुक्त हूँ, तथापि इन राक्षसों ने मुझे बंधा समझकर ही यहाँ लाकर तुम्हें सौंपा है। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और उनके ही कार्य से यहाँ आया हूँ। शांत भाव से हनुमान ने आगे कहा, मैं किष्किंधा के परम पराक्रमी नरेश सुग्रीव का दूत हूँ। उन्हीं की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे महाराज ने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है और कहा है कि तुमने नीतिवान, धर्म, चारों वेदों के ज्ञाता, महापंडित, तपस्वी और महान ऐश्वर्यवान होते हुए भी एक परस्त्री को हठात अपने यहाँ रोक रखा है। यह तुम्हारे लिए उचित बात नहीं है। तुमने यह दुष्कर्म करके अपनी मृत्यु का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि लक्ष्मण के कराल बाणों के सम्मुख बड़े से बड़ा पराक्रमी भी नहीं ठहर सकता, फिर तुम उससे अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर सकोगे? इसलिए तुम्हारे लिए उचित होगा कि तुम सीता को श्री रामचंद्र को लौटा दो और उनसे क्षमा मांगो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा अंत भी वही होगा जो खर, दूषण और वाली का हुआ है। हनुमान के ये नीतियुक्त वचन सुनकर रावण का सर्वांग क्रोध से जल उठा। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस वानर का वध कर डालो। रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा। अथ उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है। अथ मैं अवश्य ही इसका वध करूंगा। रावण के वचन सुनकर उसके भाई विभीषण ने विनीत स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अवध्य होता है। विभीषण की बात पर विचार करने के पश्चात रावण ने कहा, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि दूत अवध्य होता है, परंतु इसने अशोक वाटिका का विध्वंस किया है, इसलिए इसे दंड मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। अथ मैं आज्ञा देता हूँ कि इसकी पूंछ रुई और तेल लगाकर जला दी जाए, ताकि इसे बिना पूंछ का देखकर लोग इसकी हंसी उड़ाएं और यह जीवन भर अपने कर्मों पर पछताता रहे। रावण की आज्ञा पाते ही राक्षसों ने हनुमान की पूंछ को रुई और पुराने कपड़ों से लपेटकर उस पर बहुत सा तेल डालकर आग लगा दी। अपने पूंछ को जलते देख हनुमान को बहुत क्रोध आया।
सबसे पहले तो उन्होंने रुई लपेटने और आग लगाने वाले राक्षसों को जलती पूंछ से मार मार कर पृथ्वी पर सुला दिया। वे जलते चीखते चिल्लाते वहां से अपने प्राण लेकर भागे। कुछ राक्षस उनका अपमान करने के लिए उन्हें बाजारों में घुमाने के लिए ले चले। उस दृश्य को देखने के लिए बाजारों में राक्षसों की और घरों के छज्जों तथा खिड़कियों पर स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। मूर्ख राक्षस उन्हें अपमानित करने के लिए उन पर कंकड़ पत्थर फेंकने तथा अपशब्द कहने लगे। इस अपमान से क्रुद्ध होकर स्वाभिमानी पवनसुत एक ही झटके से सारे बंधनों को तोड़कर नगर के ऊंचे फाटक पर चढ़ गए और लोहे का एक बड़ा सा चक्का उठाकर अपमान करने वाले राक्षसों पर टूट पड़े। इससे चारों ओर भगदड़ मच गई। सुंदरकांड का प्रसंग रावण के दरबार में पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग लंका देहें। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का संहार भी कर दिया। तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों न ध्वस्त कर दूं? ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिश्रम पूर्णतः सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव देदीप्यमान हो रहे हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ गृहों की आहुत देकर तृप्त करना ही न्यायसंगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुँचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालाग्नि की ज्वाला को फैला दिया। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमशः वज्रदंष्ट्रक, शुक, सारण, मेघनाद, जम्बुवाली, सुमाली, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, नरांतक, यज्ञशत्रु, ब्रह्मशत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। इनसे निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रासाद पर कूद पड़े। उसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलयंकर आंधी चल पड़ी, जिसने आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अधजले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में हृदय विदारक हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने से उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाशमंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्ण वर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फुलझड़ियों की भांति चिंगारियां छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अधजले शरीरों से भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के प्रकोप से सुरक्षित था, और वह था नीतिवान विभीषण का प्रासाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुँचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री रामचंद्र जी के पास लौट रहा हूँ। रावण को और लंकावासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय होकर रहें। अब शीघ्र ही रामचंद्र जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दें ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर चल पड़े।
जनक नंदिनी से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे जहां असंख्य वानर जांबवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे। अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जांबवंत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं। इसलिए हमें खड़े होकर हर्षध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सकें। इतने में ही हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार कह सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से भर उठा और वे श्री रामचंद्र तथा पवनसुत की जय जयकार से वातावरण को गुंजायमान लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान प्रसरवण पर्वत की ओर चले। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा दधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भरकर इन स्वादिष्ट फलों का उपयोग करें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे लूट का माल हो। अपनी क्षुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम कर वे सब सुग्रीव के पास पहुंचे और उनसे सारा वृतांत कहा। सुंदरकांड का प्रसंग लंका दहन पूर्ण हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब सुनते हैं सुंदरकांड का प्रसंग, सीता का संदेश देना। समस्त वृतांत सुनने के पश्चात सुग्रीव सभी आगत वानरों सहित विचित्र कानों से सुशोभित प्रसरवण पर्वत पर श्री रामचंद्र जी के पास गए। करबद्ध हनुमान ने रामचंद्र जी को सीता जी का समाचार देते हुए विनय पूर्वक कहा, प्रभो, रावण ने जानकी जी को क्रूर राक्षसियों के पहरे में रख छोड़ा है, जो उन्हें नित्य नई नई विधियों से त्रास देती हैं और उनका अपमान करती हैं। यह सब कुछ मैंने स्वयं देखा है। वे केवल आपके दर्शनों की आशा पर ही जीवित रहकर यह दुहक और अपमान सहन कर रही हैं। उधर रावण निरंतर उनके पीछे पड़ा हुआ है। वे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सदा भयभीत रहती हैं। इतना कहकर हनुमान ने सीता के द्वारा दी गई दिव्य चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देते हुए कहा, नाथ, मैंने उन्हें आपका संदेश सुनाकर आपकी मुद्रिका दे दी थी। उन्होंने यह अपनी निशानी आपको देने के लिए दी है। सीता का संदेश पाकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उठकर पवनसुत को अपने हृदय से लगा लिया। वे बोले, हे अंजनी कुमार, सीता का संदेश मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसे सुनने के लिए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। राम का आदेश पाकर हनुमान कहने लगे, हे राघव, वे दिन रात आपका ही स्मरण करती रहती हैं। उनके नेत्रों के समक्ष केवल आपकी छवि रहती है। उन्होंने संदेश भेजा है कि रावण ने मुझे 2 मास की अवधि दी है। इस अवधि में आप मुझे उसके हाथों से अवश्य मुक्त करा लें। यदि इन 2 मासों में आप मुझे मुक्त न करा सके तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं और आपकी अपूर्व क्षमता में मुझे अटल विश्वास है। रावण को परास्त करना आपके लिए कोई कठिन काम नहीं है। अतएव शीघ्र आकर इस दासी को बंधन से मुक्त कराइए। पवनसुत की बात सुनकर तथा उस दिव्य चूड़ामणि को देखकर श्री रामचंद्र शोक सागर में डूब गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली।
फिर कुछ संयम रखकर वे सुग्रीव से बोले, हे वानराधिपति, जिस प्रकार दिन भर की बिछुड़ी हुई कपिला गौ अपने बछड़े की आहट पाकर उससे मिलने के लिए आकुल हो जाती है, उसी प्रकार इस दिव्य मणि को पाकर मेरा मन सीता से मिलने के लिए अधीर हो उठा है। उसकी कष्ट की गाथाओं को सुनकर मेरा हृदय और भी विचलित हो गया है। मुझे विश्वास है कि यदि सीता 1 मास भी रावण से अपनी रक्षा करती हुई जीवित रह सकी तो मैं उसे अवश्य बचा लूंगा। मैं उसके बिना अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे शीघ्र लंका ले चलने की व्यवस्था करो। अपनी सेना को तत्काल तैयार होने की आज्ञा दो। अब मेरे बाण रावण के प्राण लेने के लिए तरकस में अकुला रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं है जब जानकी और सारा संसार रावण को सपरिवार मेरे बाणों के रथ पर बैठकर यमलोक को जाता देखेंगे। सुंदरकांड का प्रसंग सीता का संदेश देना पूर्ण हुआ। यही संपूर्ण सुंदरकांड समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।